चलिए अब शुरू कर दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अब बच्चे मैंने बोला है कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं भैया इससे पहले, तो मैं भेज पाऊँगा अगर किसी को ज़रूरत हो तो यहीं से भेज पाऊँगा। तो अब इसके बाद में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि बार-बार कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, बार-बार कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? ये मैं हटा देता हूँ, नोट कर लिया हो तो। जैसे कि मान लो 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, ऐसे करके सीरीज़ चल रही है, तो ध्यान से देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, बार-बार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। या ये ऐसे भी हो सकता था, 1 है, फिर हाफ हुआ, उसके बाद 1/4 हुआ, 1/8 हुआ, 1/16 हुआ, यानी बार-बार 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं 1/2 या 2 ही हो, 1/3 भी हो सकता है, 1/9, 1/27, मतलब कोई एक नंबर बार-बार मल्टीप्लाई होगा, एक से बड़ा या छोटा या नेगेटिव या पॉजिटिव इस तरह का हो सकता है। तो ये सीरीज़ में क्या होता है, पहला टर्म मान लो a है, फिर अगला ar होगा, उसके अगला ar², उसके अगला ar की पावर 3, उसके अगला ar की पावर 4 एंड सो ऑन। ये जो r है ना, इसे कॉमन रेशियो कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो लिखा हुआ है, कॉमन रेशियो, जो बार-बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले टर्म में कोई r नहीं, दूसरे में r की पावर 1 है, तीसरे में ध्यान से सुनना, तीसरे में r की पावर 2 है, तीसरे में, और चौथे में r की पावर 3 है, पाँचवें में r की पावर 4 है, तो आखिरी n वाले में r की पावर n-1 होगा। ये ना भी याद हो चलेगा। आपको 2 फ़ॉर्मूले याद रखने, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसमें आखिर वाला बेहद इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है, लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये कॉपी में नोट कर लिया करो। वैसे आप चाहो तो इस शीट का प्रिंट भी ले लेना, ये शीट बहुत काम आएगी पूरी समय आपकी तैयारी की। 10-12 पेज हैं, इनमें से कुछ तो आपको आते ही होंगे, ठीक है? अब ऑफ़लाइन होती तो मैं खुद ही बाँटता आपको ये, डिस्ट्रीब्यूट कर देता। अब होता क्या है कि इनमें इन सीरीज़ का सम पूछेगा, तो सम आएगा तो इन सब टर्म्स में प्लस लगा है जैसे, तो इनका जब सम आएगा ना, तो एस, तो एक तो होता है कि फाइनाइट टर्म हो, 10 ही टर्म है या 20 है या 50 है। एक होता है इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, मतलब स्टार्टिंग हो गई, खत्म ही नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म वाला फ़ॉर्मूला सबसे पॉपुलर है, इसका बहुत यूज़ देखोगे आप, बहुत ज़्यादा फिज़िक्स में, और किया भी होगा आपने, अगर तैयारी थोड़ा भी की है, तो आपने खूब ये फ़ॉर्मूला यूज़ किया होगा। अब इसमें ये तो थोड़ा-सा बेसिक चीज़ मैंने बताई, अब फ़ॉर्मूले पे मैं थोड़ा हाइलाइट करूँगा, सब लिखा हुआ है। लेकिन अब इसमें जैसे कि n टर्म्स का सम है Sn, तो इसमें ये फ़ॉर्मूला होता है a 1 माइनस r की पावर n और नीचे 1 माइनस r लिख लो। अब आपने कहा सर यहाँ तो दूसरा लिखा हुआ है, आप ऊपर से कॉमन ले लो माइनस और नीचे से कॉमन ले लो, तो यही वाला मिल जाएगा। आप मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो और नीचे से कॉमन ले लो, वही फ़ॉर्मूला मिल जाएगा। तो ग्रेटर देन, लेस देन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये सीरीज़ का एक तो फ़ॉर्मूला जब फाइनाइट टर्म्स हों, n टर्म्स हैं, उनका टर्म है, तो यहाँ लिखा हुआ है n टर्म्स का सम। सबसे बढ़िया सीरीज़ जो यूज़ होता है वो है इनफाइनाइट टर्म्स वाली, और आसान सा फ़ॉर्मूला a/1 माइनस r। a पहला टर्म है, ध्यान रहे, और r क्या है? कॉमन रेशियो। अब जैसे मान के चलो एक सीरीज़ है, इन्फिनिटी की सीरीज़ है 1, अच्छा ये फ़ॉर्मूला इनफाइनाइट वाला तभी लागू होगा जब r की वैल्यू 1 से कम हो, 1 से कम हो तभी लगेगा। आपने कहा सर 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा तो भैया ऐसे सोचो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके ये चल रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है? 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आप सोचो इनफाइनाइट वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं? अब इनका सम भी करोगे तो आंसर क्या आएगा? सोच के देखो, इनफाइनाइट ही तो आ जाएगा यार। तो अगर बड़ा हुआ, यहाँ बड़ा कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। बार-बार 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 2, 4, 8, 16 ये होना चाहिए। 2, 4, 8, 16 एंड अप टू इन्फिनिटी, तो बार-बार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे जो बहुत इनफाइनाइट वाला टर्म इनफाइनाइट ही हो जाएगा। तो इनफाइनाइट में ये नंबर अगर हम ऐड भी करेंगे तो हमें इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आपके मन में आ ही रहा होगा कि r अगर 1 से बड़ा हो, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ये कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा नहीं, इसलिए दिया नहीं है। क्योंकि इन्फिनिटी का क्या करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी जब 1 से छोटा होगा, तो ये फ़ॉर्मूला याद रखना है। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको फिज़िक्स में देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे कॉमन जो इस टाइप का यूज़ होता है वो है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखोगे। अच्छा, जिन बच्चों का बार-बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार-बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो कुछ ही बच्चों का हो रहा है, ठीक है? तो थोड़ा-सा नेटवर्क का देखो, बाकी बच्चे की कनेक्टिविटी ठीक है। अब अगर मेरे पार्ट पे दिक्कत होती ना, तो किसी भी बच्चे का कनेक्ट नहीं होता। मेरे पार्ट पे ठीक है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ 2-3 बच्चे हैं, बार-बार सोनू, विष्णु, आप लोगों का, मृदुल, अक्सर तुम लोगों का डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो थोड़ा-सा देखो नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम है, आपके साइट पे हो सकती है, कंप्लेन करो, करके देखो एक बार।
या सिम बदल के देखो, ठीक है। और बाकी ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, कुछ दिन में सॉल्व हो जाएगी ऑफलाइन अगर शुरू होगा तो। बाकी अगर छूट रहा है, मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ निकल भी जाती है, तो आपको जब ज़रूरत हो वीडियो माँग लिया करो, रिकॉर्डिंग में करता इसीलिए हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, ये बात समझ में आ गई। मैं अब एक क्वेश्चन पिक करता हूँ यहाँ से, जैसे कि मान लो कैसा क्वेश्चन आएगा, देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ ओरिजिन ओ, और इसमें यहाँ चार्ज 1 कूलाम के चार्ज रखे हुए हैं, 1-1 कूलाम के चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है? और इनका जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर पे रखा हुआ है, दूसरा जो है वो आपका 2 मीटर पे रखा है, तीसरा 4 मीटर पे रखा है, चौथा 8 मीटर पे रखा है, ऐसे करके ये चार्ज रखे हुए हैं अप टू इन्फिनिटी। ये डिस्टेंस दे दिया मैंने 8 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर और ये, और 1-1 कूलम के चार्ज रखे हुए हैं। आपसे कहा गया और इन्फिनिटी तक रखे हैं, पोटेंशियल बताओ। मैं सिंपली एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। तो v की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो पहले चार्ज की वजह से सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसमें सब टारगेट के बच्चे हैं, 1-2 बच्चे क्लास करने आए 11th के जिनका छूटा हुआ है, ये बेटा आपके आगे आएगा, आपको सीरीज 11th वाले बच्चों को ये ध्यान रखनी, बाकी टारगेट के बच्चे हो आप सब। तो ऐसे सिचुएशन आपने देखी होंगी, खूब क्वेश्चन भी दिए होंगे, लेकिन इसमें जीपी के बिना आपसे सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे तो पहले वाले चार्ज का पोटेंशियल लिखेंगे, फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर पोटेंशियल का। तो के को तो रहने दो, बाद में कॉमन आ जाएगा, क्यू भी 1 कूलम है तो 1 लिख लेते हैं, और आर की वैल्यू यहाँ पहले वाले चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन पे बताना है, पोटेंशियल एट ओ, तो 1 आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे के इंटू 1/2, फिर के इंटू 1/4 प्लस एंड सो ऑन के इंटू 1/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें से आप देखो के तो कॉमन आ गया, मैंने ज़्यादा टफ सवाल नहीं दिया आपको। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड अप टू इन्फिनिटी, राइट। अब के की वैल्यू तो आप जानते ही हो, 9 इंटू 10⁻9 होती है, और ये क्या है, ये आपकी जीपी हो गई। अब ये जीपी अगर आपको नहीं आएगी सॉल्व, मेडिकल वाले बच्चों के सामने देखते, मैथ्स वाला तो बच्चा जानता है, तो इसमें क्या गौर करो, पहला टर्म 1 है और बार बार 1/2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 1/2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो ये सीरीज हो गई इन्फिनिटी वाली। तो a अपॉन 1 माइनस आर से निकालेंगे तो 1 तो पहला टर्म हो गया, और बार बार मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 1/2 का, तो ये जब सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 1/2 यानी 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 रखो, ये आपका आंसर आ गया 18 इंटू 10⁻9। थोड़ा सा मैं फिजिक्स ले आया इसके बीच में, लेकिन ध्यान रखना ये जाने बिना काम नहीं चलेगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, और मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ सीखनी है। जिन बच्चों का वीक है, काफ़ी बच्चे टारगेट के अच्छा जानते हैं, चीज़ें जानते हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें रिफाइन हो जाएंगी, जैसे वेक्टर में भी आपको कई कई सारी चीज़ें नई लगी हैं, बच्चों के मैसेज भी आएंगे, सर हमें काफ़ी सारी चीज़ें पहले से नहीं आती थी, जो केवल वेक्टर में दिमाग में एक ही चीज़ आती है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, लेकिन उससे अलग मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको, और वो यूज होती है फिजिक्स में, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया फिजिक्स से, ऐसे और भी बहुत सारी सिचुएशन मिलेंगी। एक और सीरीज मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जिसका फिजिक्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, आईआईटी में क्वेश्चन आया है एक बार, और वो मेडिकल में रिपीट हो सकता है। तो एक मैं सीरीज बताने जा रहा हूँ आपको, वो सीरीज ध्यान रखना। जो सीरीज मैं बताने जा रहा हूँ वो सीरीज आपको ध्यान रखनी है, और ये एक खास तरह की सीरीज है, बस सीरीज याद रख लो। जैसे मैंने अभी बताया ना, पहले n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2 होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आप इस तरह की कभी सीरीज देखेंगे, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। गौर करिए इस पे, एस इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, ऐसे करके सीरीज है ये। तो सबसे पहली बात गौर करने की क्या है कि यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ऊपर सबके न्यूमरेटर, मैं जो बता रहा हूँ मेरी बात पे गौर करो, सबके न्यूमरेटर 1 1 1 1 है, और सबके डिनोमिनेटर में अगर गौर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। अगर प्लस प्लस होता तो नहीं निकाल पाते, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, वो फिजिक्स में जरूरत नहीं, लेकिन इस सीरीज की फिजिक्स में कभी जरूरत पड़ती है, आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया था। तो इस सीरीज को ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, log 2। ये जो मैंने ln लिखा है आप जानते होंगे, ये ln का मतलब log बेस e होता है, तो log ln 2 लिख रहा हूँ, मतलब नेचुरल log, log बेस e, log आगे आएगा, आगे पढ़ाऊंगा मैं log आपको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू log 2 बेस e वाला है, फिजिक्स में आपको इसी log की जरूरत पड़ेगी। एक आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, अगर
10th लेवल पे, 9th लेवल पे, तो बेस 10 वाला भी होता है। तो log बेस 10 2 की वैल्यू तो आप जानते भी होंगे शायद 0.3010, ये वाले की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो और ये वैल्यू 0.693 आती है और फिजिक्स में जबरदस्त यूज है इसका, बहुत यूज है। रेडियो एक्टिविटी में जरूरत पड़ेगी, नष्ट वो रेडियो एक्टिव में, ये रेडियो एक्टिव डिके लो आता है, पढ़ा होगा आपने, E इक्वल्स टू सॉरी n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट में भी जरूरत पड़ती है। तो ये वैल्यू तो आपको मैं बोलूंगा जरूर याद करिए, आप इसको लिख लो। टाइम खत्म हो रहा है, फिर से ज्वाइन करना है हमको, ध्यान नहीं रहा मुझे उसको अपडेट करने का, बिल्कुल भी ध्यान से उतर गया, करा दूंगा मैं, आजकल में ही करा दूंगा। तो ये सीरीज ध्यान रखना, ये सीरीज आती है और इस पे क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, ये क्वेश्चन मेडिकल में रिपीट हो गया ना, तो आंसर में log 2 ही लिखा हुआ था, एक और बाकी चीजें थी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन आया था। क्या था मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था, और बच्चा जो इसमें करता गलती क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 1 मीटर, अब देखो पिछले वाले सवाल से थोड़ा अलग कर रहा हूँ, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, यानी 1 1 मीटर के डिस्टेंस पे चार्ज रखें, 1 कूलम, -1 कूलम, फिर +1 कूलम, फिर माइनस, ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है और ये बहुत आसान है, बस ये सीरीज बच्चे के लिए मुश्किल है। आईआईटी वाला बच्चा जान